हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें अपन जो पढ़ेंगे उसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन दोनों किससे संबंधित हैं? हैलोजन व्युत्पन्न से संबंधित। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें किसका एडिशन हो रखा है, हैलोजन का, और वो क्या कहलाएंगे, उसके व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले जो अपन समझेंगे वो समझेंगे किसको? हेलो एल्केन को। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो एल्केन का मतलब ये है कोई भी एल्केन श्रेणी है उसमें से कोई छोटा समूह हटाया गया है और हैलोजन उसमें जोड़ा गया है। जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, हेलो एल्केन जो है उसको डिनोट किससे किया जाता है? RX से। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो का मतलब यहाँ पे है हैलोजन ग्रुप से। जैसा कि आप जानते हो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको सम्मिलित रूप से अपन किससे डिनोट करते हैं? X से। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है वर्ग नंबर 17, जिसको अपन क्या कहते हैं? हैलोजन समूह। तो जैसे कि मैं कहूँ आपको हेलो एल्केन बनाना है। अब हेलो एल्केन कैसे बना? तो उसके लिए आप सबसे पहले आप ये देखो कि एल्केन, एल्केन क्या होता है? एल्क प्लस एन। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? कार्बन, कार्बन के मध्य सिंगल बन। अगर ये हो तो वो क्या कहलाता है? एल्केन। जैसे कि मैं समझाऊँ आपको, CH3 CH2 CH3 ये एल्केन है। अब किस प्रकार का एल्केन है? किस प्रकार का एल्केन है? कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3। 3 कार्बनों के लिए अपन क्या लिखते हैं? प्रोप। और सब में क्या है? सिंगल बन। इसका मतलब एन, मतलब एल्केन है। किस प्रकार का एल्केन है? प्रोपेन प्रकार का एल्केन है। उसी प्रकार से जैसे आपके पास ये कोई कार्बनिक यौगिक है तो 1 2 3 4 कितने कार्बन हो गए? 4, मतलब ब्यूट। और सब में क्या है? सिंगल बंद। इसका मतलब क्या हो गया? ब्यूटेन। एल्केन है। किस प्रकार का एल्केन है? ब्यूटेन प्रकार का एल्केन है। तो अब इससे अपन को क्या बनाना है? जैसा कि मैंने आपको बताया है हैलोजन व्युत्पन्न, इसका मतलब एल्केन के आपको क्या बनाने हैं? डेरिवेटिव्स। किस प्रकार के डेरिवेटिव्स? हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आप क्या करोगे, जो आपकी एल्केन श्रेणी है उस एल्केन श्रेणी से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या कर दो? एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके जगह क्या जोड़ दो? हैलोजन जोड़ दो, तो वो क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। कैसे? जैसे कि मैं कहूँ आपको, ये एल्केन श्रेणी आपने ले ली। अब यहाँ से आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा दिया। एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे -H। एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या जोड़ दिया मैंने? एक X जोड़ दिया। इसका मतलब CH3 CH2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करे तो क्या हो गया? CH2, और आपने क्या जोड़ दिया? कम क्या कर दिया? हाइड्रोजन जोड़ क्या दिया? हैलोजन। तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। तो ये तो क्या हो गया? एल्केन श्रेणी, और ये क्या है? हैलोजन। मतलब ये हैलोजन की क्या हो गया? डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये देखो, ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, ये इसको मैं किससे नोट कर सकता हूँ? R से। और क्या बच गया? X। इसका मतलब शॉर्ट रूप में आप क्या बना सकते, क्या बोल सकते हो उसको? RX। उसी प्रकार से हेलो एल्केन को जो है आप क्या बोल सकते हो? एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो जैसे ये तो क्या हो गया? एल्किल समूह, और ये क्या हो गया? हैलाइड। तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब जैसा कि आपको पता है हैलोजन में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ठीक है, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? X। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया? Cl लिया, ये देखो। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अब आपको CH4 मेथेन है, मेथेन के आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाने हैं। तो आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन कम किया और एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो आपके पास क्या बन गया? CH3Cl, मतलब क्लोरोमेथेन। ठीक है, उस प्रकार से फिर से आपने क्या किया? एक हाइड्रोजन कम किया और क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, तो क्लोरीन तो हो गए 2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, CH2Cl2। उसी प्रकार से ये आप आगे से आगे चलते जाओ, तो अंततः जब क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोजन ख़त्म हो गए और क्लोरीन क्या हो गए? जुड़ गए। तो ये सारे यहाँ से लेके ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये सारी क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जो अपन कौन सी श्रेणी से ले रहे हैं? एल्केन से ले रहे हैं। एल्केन यहाँ पे अगर देखो मैं कहूँ, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक कार्बन मतलब मैथ, और सब में क्या है? सिंगल बन। तो क्या हो गया? मेथेन। और मेथेन मतलब मैं कह रहा हूँ एल्केन।
एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक, तो मैथ, और सब में क्या है सिंगल बन, तो क्या हो गया मैथेन। मैथेन से आपने हेलोजन डेरिवेटिव्स बनाने स्टार्ट किए, तो सबसे पहले क्लोरोमेथेन, उसके बाद में डाइक्लोरोमेथेन, उसके बाद में ट्राइक्लोरोमेथेन, उसके बाद में टेट्राक्लोरोमेथेन, ये सारी क्या हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो समझ में आ गई होगी बात। हेलो एल्केन क्या होता है, एल्केन श्रेणी से हाइड्रोजन का रिमूवल और एडिशन किसका, हेलोजन का, और जो निर्मित होता है वो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र यहाँ बताया गया है। देखो आप CnH2n+1x, इसका क्या है सामान्य सूत्र है। अब जैसे कि मान लो n का मान जो है, ये देखो n का मान मान लो इस फॉर्मूले में आपने रख लिया 3, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, और इसका जब सॉल्यूशन करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है, C3H7x। इसको ओपन करोगे ये बन गया आपके पास। तो ये तो क्या है आपका एल्केन श्रेणी है, और ये क्या है आपका हेलोजन, और क्या बन गया ये हेलो एल्केन। तो एन का मान जितना आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे श्रेणी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे अगर बात करें अपन, तो दूसरा देखो आपको नज़र आ रहा है हेलो एरिन। तो मैंने कहा है हेलोजन व्युत्पन्न आपके जो सिलेबस में है वो 2 ही प्रकार के हैं, एक तो एल्केन से प्राप्त करोगे आप, और एक एरोमेटिक यौगिकों से या एरिल समूह से, एक ही बात है। तो देखो यहाँ पे ये रिंग नज़र आ रही है आपको, बेंजीन। एरोमेटिक यौगिक का सबसे बढ़िया उदाहरण अपन बेंजीन ही लेते हैं। तो बेंजीन पे मैंने क्या जोड़ रखा है, एक्स जोड़ रखा है। इसका मतलब मैंने यहाँ हाइड्रोजन हटाया तभी तो जुड़ा है एक्स। आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन हटा दिया मैंने तो क्या जोड़ दिया, एक्स, ठीक है। तो इसको आप हेलो एरिन भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो। ओके, आगे चलोगे आप, तो आगे चलोगे तो आप देखोगे कि इसका आप पढ़ोगे वर्गीकरण। तो बड़ा सही समझ में आ गया होगा आपके, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ इसको। हेलो एल्केन, एल्केन श्रेणी, जैसे ये एल्केन श्रेणी, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करते हुए आपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। क्या जोड़ दिया, हेलोजन, जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा है, ठीक है। आपने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो जैसे ही आपने हेलोजन जोड़ा तो वो उसका क्या हो गया, डेरिवेटिव, किसका, हेलोजन का डेरिवेटिव, और वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। मैंने यहाँ बताया आपको CH4 एल्केन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया और क्लोरीन जोड़ दिया, फिर एक हाइड्रोजन कम किया, एक क्लोरीन जोड़ दिया, ऐसे करते करते आप चले गए, लास्ट में क्या बना, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इसका ये क्या है, सारी क्या है, डेरिवेटिव किसके, हेलोजन के व्युत्पन्न। तो आपने किससे बनाए, एल्केन से। कोई सा भी एल्केन ले सकते हो आप, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई सा भी ले सकते हो आप, और इसी प्रकार से आपका एल्केन बन जाएगा। तो उसके बाद में एरिल हैलाइड की जो डिटेल है अपन थोड़ा मतलब पहले हेलो एल्केन के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद में एरिल हैलाइड के बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में बेटा वो सब पहला जो बेस इसका आधार है वर्गीकरण का, वो आपका है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास कोई एल्केन है, हेलो एल्केन है, उसमें आप हैलोजन परमाणु की संख्या देख लो आप कितनी है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपके सामने, देखना आप ध्यान से, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे वर्गीकरण कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा मोनो हेलो यौगिक। मोनो हेलो यौगिक, इसका मतलब ऐसा यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक है। चाहे से वो हेलो एल्केन हो, चाहे से वो हेलो एरिन हो, कैसे कहलाएंगे, मोनो हेलो यौगिक। जैसे देखो आप CH3CH2X, तो बेटा ये हेलो एल्केन तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन किस प्रकार का हेलो एल्केन है, क्योंकि किसके आधार पर पढ़ रहे हो आप, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो आप देखो हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, इसका मतलब क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। उसी प्रकार से ये एरिन है, ठीक है, अपन दोनों साथ में ले रहे हैं अभी वर्गीकरण में। तो इस जो हेलो एरिन तो है, हेलो एरिन तो है, लेकिन किस प्रकार के हेलो एरिन है, हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, इसका मतलब मोनो हेलो एरिन। उसके बाद में आता है डाई हेलो यौगिक। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी कर दूं, 2 कर दूं, ठीक है। तो देखो आप एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा, एग्जाम्पल में देखिए आप CH3CHXX, ठीक है, 2 हैलोजन परमाणु है, इसका मतलब ये किस प्रकार का हेलो एल्केन है, डाई हेलो, मतलब किस प्रकार के हेलो यौगिक हैं, डाई हेलो यौगिक। अब हेलो एल्केन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डाई हेलो एल्केन। अब ये देखो हेलो एरिन है, कितने हैलोजन परमाणु हैं, 2, तो डाई हेलो एरिन। तो उस प्रकार से अगर 2 से अधिक हो तो वो कहलाता है पॉली हेलो यौगिक। तो वापस से बता रहा हूँ, अगर हैलोजन परमाणु की संख्या
एक है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो पॉली हेलो यौगिक। जैसा कि आप यहाँ देखिए पॉली हेलो यौगिक, क्योंकि हेलोजन परमाणु की संख्या ऐसे यौगिकों में कितनी मिलेगी आपको 3। तो ये देखिए आप CH3 CXXX 3 है, तो मैंने कहा 2 से अधिक होती क्या कहलाओगे आप पॉली। तो क्या है ये तो है हेलो और ये क्या है एल्केन। ओके, तो आपने क्या बोल दिया ट्राई हेलो एल्केन। 1 2 3 3 के लिए क्या लगा दिया ट्राई और बच गया क्या हेलो एल्केन। उसी प्रकार से हेलो एरीन आपको पता है, ये देखो ये हेलो एरीन है, लेकिन किस प्रकार के हेलो एरीन है हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पे 1 2 3, इसका मतलब ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, तो बेटा आज अपन ने जो है एक शुरुआत की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और आप जो हैं धीरे 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 इसको पढ़ना स्टार्ट करें। और इस संबंधित जो नोट्स हैं, जैसे आज मैंने जितना आपको पढ़ाया है 2-3 पेज में आपको नोट्स के भेज दूंगा। तो आप क्या करोगे, जितना मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है, जैसे कि पहला पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा चल रहा था, लगभग हो गया था, लेकिन कुछ बच गया था पार्ट, तो जितना अनुमानित आप देख लेना कितने क्या पेज छोड़ दें, उतने पेज आप छोड़ देना। और उसके बाद में लेसन नंबर 10 और ये हैलोजन व्युत्पन्न लगा के जो मैं नोट्स के पेज भेजूँ, जितना मैंने पढ़ा दिया ना आपको उतने में पेज भेजूँगा, तो आप आराम मतलब अपनी जो कॉपी है उसमें राइट डाउन उसको कर लेना, तो अपने नोट्स भी साथ साथ में बनते रहेंगे और लिखने के समय भी काम में आ जाएगा, और जो पढ़ाने का जो काम है मैं साथ साथ में करता जाऊँगा। तो आज अपन ने जैसे एक छोटा वीडियो बनाया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोबाइलों में काफ़ी MB वगैरह कवर कर लेता है ये भी, तो धीरे धीरे अपन इसका समय भी बढ़ाएंगे, लेकिन अपन को कोई जल्दबाजी से मतलब नहीं है। अपना जो टारगेट वो ये है कि आपका समय ख़राब नहीं हो, थोड़ा 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 आप घर पे पढ़ते जाओ। फिजिक्स के सर भी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी वाले सर भी पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये केमिस्ट्री का अपन ने थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले रहे हैं। जैसे क्या होता है, आज ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं तो आज अपन ने वर्गीकरण पढ़ा है, और इसके बाद में इसका थोड़ा वर्गीकरण और है, लेकिन आज एक शुरुआत है तो एक मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा अभी 2 पेज जो मैं भेजूँ, 2-3 पेज, उसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लेना। नोट्स एज ए नोट्स अपन जो क्लास में बनाते हैं नोट्स ही हैं, तो वहाँ से नोट्स बना लेना, और बाकी सी मैं आपको समझा रहा हूँ। और ऑर्गेनिक है, शुरुआत है, तो आप इसको अच्छे से धीरे धीरे नोट्स में से उसको पढ़ोगे तो आप ये क्लियर और हो जाएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू बेटा।